पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, difference of two matrices. So let's begin with this topic. This is Dr. RPS Tur. Welcome to the Quest for Maths, your one-stop solution to maths from school to college and competitions. तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए या उनका अगर हम लोग डिफरेंस भी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कंडीशन क्या है उनकी कि दो मैट्रिसेस को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो एक कंडीशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस, कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर दो मैट्रिसेस को हम लोग जोड़ रहे हैं तो दोनों का रोज और दोनों की कॉलम्स आपस में इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होने चाहिए। जैसे एक का m क्रॉस n है तो दूसरे का भी m क्रॉस n, अगर एक का 2 क्रॉस 3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर ही होना चाहिए। और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है? देखिए, मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम लोग कितने ही मैट्रिसेस को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के ऊपर, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस के ऊपर हम लोग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनके की एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज अ मैट्रिसेस whose elements are denoted by bij m cross n, then a plus b will be another matrix c having the same order। जो इन दोनों को जोड़ने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर वही रहेगा जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और c के एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करेंगे बाय कैपिटल सी आई जे, ओके। और ये दोनों एलिमेंट्स, ये एलिमेंट होगा दोनों एलिमेंट्स जो मैट्रिसेस हैं उनके एलिमेंट्स को जोड़ के जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, हियर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, और आई मूव्स फ्रॉम 1 to m and j moves from 1 to n. So to elaborate this topic, I am taking an example here. Suppose we have two matrices here having the number of orders be 2 cross 3, दो रोज हैं और तीन इसमें कॉलम्स हैं। इसका भी ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 3। दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तब जाके थर्ड मैट्रिक्स यानी कि जो इन दोनों को जोड़ के मैट्रिक्स आएगी उसके एलिमेंट्स बनेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे a11 विल बी ऐड टू b11। ठीक है, तो इसमें ये बनेगा 3 अंडर रूट प्लस 2। 1 2 विल ऐड टू 1 2 एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तो 1 प्लस 5 अंडर द रूट। 1 3 विल ऐड विद दिस, तो -1 और +1 विल बी 0। 2 एंड -2 विल बी 0। 3 एंड 3, ठीक है, 6। और 0 और प्लस हाफ, दिस इज प्लस हाफ। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे जो पोजीशंस है वो एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां दिस इज आवर a11 एलिमेंट प्लस b11 एलिमेंट, ये है a12 एलिमेंट, b12 एलिमेंट, ये है a13 एलिमेंट प्लस b13 एलिमेंट, एंड सिमिलरली दीज पोजीशंस। ओके, तो इन दोनों को आप जोड़ के जो हमारे पास मैट्रिक्स आई दैट इज a प्लस बी एंड इट इज नोटेड बाय सपोज सी मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। तो इस तरह से हम लोग दो मैट्रिसेस की एडिशन कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड टॉपिक जिसमें बनता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जैसे सपोज करो कि यही मैंने एक मैट्रिक्स ली है, इसके मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से मैं 3 गुना
इस मैट्रिक्स का बनाना चाहता हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग 3 विद ए मैट्रिक्स, उसका मतलब क्या होएगा कि 3 जो है इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां 3 अंडर रूट 1 माइनस 1 2 3 0, ठीक है। चलिए अब टर्न बाय टर्न हम लोग इस 3 को अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 6 9 0, राइट। तो ये मेरे पास प्रोसेस है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं एक स्केलर से अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर है वो एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनरली हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, जनरली डिनोट करने के लिए सो के ए दिखाने के लिए, के इज हेयर एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड ए कैन बी एनी मैट्रिक्स, तो उसके हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, के ए आई जे, राइट। मैंने क्या किया, अगर हम लोग मैट्रिक्स को किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट जो है वो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट से स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर विल बी सेम, राइट। अब चलते हैं हम लोग डिफरेंस की ओर कि अगर दो मैट्रिक्स का हम लोगों ने डिफरेंस पता करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी, ठीक। तो यहां एक एग्जांपल के तौर के ऊपर हम लोग ले लेते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में लेट ए मैट्रिक्स बी 1 2 3 2 3 1 and B matrix is 3 minus 1 3 minus 1 0 2, right, and you have to find 2A minus B। देखिए अब इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, यानी कि सबसे पहले गिवन जो ए मैट्रिक्स है उसको हम लोगों ने एक स्केलर यानी कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 हेयर। अब मैट्रिक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने अभी क्या बताया कि उसके हर एक एलिमेंट को हम लोगों को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर सेकंड मैट्रिक्स को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। तो सबसे पहले मैं 2a निकाल लेता हूं। तो 2a आप जल्दी से निकाल सकते हैं, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 4 6, यहां भी 4 6 2, राइट। ये मेरे पास आ गया 2a एंड माइनस 3 माइनस 1 3, दिस इज अवर बी मैट्रिक्स, माइनस 1 0 2। अब हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस लेना है। तो सेम है जैसे हम लोगों ने एडिशन किया था। एडिशन हम लोगों ने कैसे किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम लोगों ने जोड़ दिया था पोजीशन वाइज। A11 will add to A11, A12 will B12, right, A13 will add to B13, दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोगों ने डिफरेंस लेना है। हाँ ये है, इसके एलिमेंट्स में से सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोगों ने माइनस करना है, राइट। तो कैसे करेंगे फिर, जो पहले मैट्रिक्स है वो पहले 2 माइनस 3, राइट, ये माइनस है और यहां प्लस है, प्लस 3 है ना, तो ये माइनस यहां आ जाएगा। फिर 4, ये माइनस और माइनस और कर रहे हैं, 4 माइनस माइनस 1, ठीक, 6 माइनस 3, 4 माइनस माइनस 1, ये 4 माइनस हम सब्ट्रैक्शन वाला और माइनस 1 एलिमेंट वाला, 6 माइनस 0 2 माइनस 2, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिख देते हैं। 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 4 प्लस 1 5, 3, राइट, 5 6 0। ऑर्डर विल बी द सेम। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, यहां सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो हम लोगों ने डिफरेंस लिया उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर विल बी सेम, एडिशन में भी सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रहेगा,
मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका ऑर्डर सेम रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक्स बता दिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, difference of matrix and multiplication of a matrix by a scalar. Okay, so now in next video, in my next lecture, we are going to start with important topic, that is multiplication of 2 matrices.